हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 9 सर्कल की एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है इन फिगर ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विथ सेंटर ओ। भाई एक सर्कल पे 3 पॉइंट हैं ए बी सी विथ सेंटर ओ, सच दैट कुछ इस तरीके से है कि एंगल बी ओ सी 30 है। बी ओ सी ये एंगल देखो 30 दिया हुआ है हमें, एंड ए ओ बी 60 है। ए ओ बी ये देखो ए ओ बी हमें 60 दिया हुआ है। ओके, इफ डी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन दी आर्क ए बी सी, जो ए बी सी आर्क है ना, इसको छोड़ के बाकी जितना भी रिमेनिंग पार्ट बचा है सर्कल का, वहां पर कहीं भी एक डी पॉइंट लिया हमने, वहां पर कहीं भी हमने क्या लिया, एक डी पॉइंट लिया। तो हमें फाइंड करना है यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है ए डी सी। ओके, ये कह रहा है हमारा क्वेश्चन। अब मोटा मोटा देखा जाए तो ये है भाई कि ये फिगर है, ये एंगल 30 ये एंगल 60 है, ये वाला एंगल फाइंड करो। ओके, तो देखो ये ना भाई आपको आता है, पता है कैसे? अगर आप लोगों ने बेटा मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है तो इस एक्सरसाइज की, अगर आपने नहीं देखी है फटाफट से जाओ, इंट्रोडक्शन छोटी वीडियो है और इसको 2x में देख लेना, जल्दी जल्दी समझ आ जाएगी आपको। ठीक है, तो देखो वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि एक सर्कल है, हाँ ये सेंटर है। कोई भी एक आर्क से सेंटर पे एक एंगल बनाते हैं। मान लो इस आर्क से हमने सेंटर पे एक एंगल बनाया, हाँ, और रिमेनिंग पार्ट ऊपर की तरफ कहीं भी हमने एक एंगल और बनाया ऑन द सर्कल, सर्कल को ऐसे टच करके जो जा रहा है। तो क्या होता था कि भाई ये जो एंगल है ना और जो ये एंगल है, जो ये ऊपर वाला एंगल होता है ना, इस वाले एंगल का हाफ होता है। जो ऊपर वाला एंगल क्या होता है, नीचे वाले एंगल का हाफ होता है। ठीक है, तो अगर मतलब ये 100 है ना, तो ये बेटा 50 होगा। ठीक है ना, अगर ये 100 है तो ये कितना होगा, 50। इसी तरह से देखो यहाँ इस फिगर में भी ये पूरा का पूरा एंगल कितना है बेटा, 60 प्लस 30 90। हाँ, और इसी हिसाब से जो भी हमने आपको थ्योरम बताई, ये थ्योरम है, उस हिसाब से अगर ये पूरा 90 है और इन्हीं की सेम सेम एंगल बन रहा है, सेम पॉइंट्स लेके एंगल डी, तो भाई ये 90 का हाफ एंगल होगा, ये 45 डिग्री। ठीक है ना, ये एंगल इसका क्या होगा, हाफ, जो होगा 45 डिग्री। ओके, तो आंसर तो पता चल गया भाई हमारा क्या है। अब इसको देखो लिखना कैसे है। 1 मार्कर में आता है तो भाई नॉर्मली आपको जो मैंने बताया, नॉर्मली आप आंसर बता सकते हो, लेकिन 2 या 3 मार्क्स का आएगा तो आपको इसको सॉल्यूशन करके दिखाना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले बेटा लिखा जाता है, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स हैं सबसे पहले लिखा जाता है वहां पर गिवन, कि गिवन क्या है आपको। तो यहाँ पे गिवन है आपको एंगल बी ओ सी इज 30 डिग्री और एंगल ए ओ बी इज 60 डिग्री। ओके, और आपको फाइंड करना है एंगल ए डी सी। तो सबसे पहले तो देखो भाई हमें क्या चाहिए बेटा, ये पूरा एंगल ए ओ सी, जो मैंने आपको बताया उस बेस पे। तो एंगल ए ओ सी, ए ओ सी के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 60 में 30 ऐड करना पड़ेगा। तो एंगल ए ओ सी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। हमें निकालना है एडीसी, जो एडीसी है बेटा क्या होगा, हाफ होगा किसका, ए ओ सी का, है ना। जो ये एंगल एडीसी है ये क्या होगा, इस पूरे एंगल का हाफ होगा, जो भी हमने आपको बताया इस थ्योरम के बेसिस पे। तो एडीसी क्या है जो हमें निकालना है, हाफ ऑफ एओसी क्या है भाई 90 डिग्री। 2 से 90 कैंसिल, 45 बार में। तो एंगल ए डी सी आ गया बेटा कितना, 45 डिग्री। अब बताते हैं सर डायरेक्टली तो हम यहाँ पे लिख नहीं सकते हैं भाई एट इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए ओ सी, रीजन भी तो लिखना पड़ेगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो, तो रीजन क्या लिखोगे बेटा, एंगल सबटेंडेड बाय, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, एट द सेंटर। ये भाई हमारा सर्कल है, किसी एक आर्क से एक सेंटर पे एक एंगल फॉर्म होता है, सबटेंडेड एंगल। ठीक है, ये एंगल फॉर्म हो गया। तो होता क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल
ये जो एंगल है ना ये डबल होता है किससे, इस सर्कल के कहीं भी जो कोई भी एंगल बनाते हैं रिमेनिंग पार्ट पे। तो क्या लिखेंगे, इज डबल द सबटेंडेड एंगल, सबटेंडेड एंगल at any point on remaining part on circle, at any point on remaining part of the circle, remaining part of the circle। तो ये स्टेटमेंट आपको लिखनी पड़ेगी। अब आपको ये डाउट होगा सर इतनी बड़ी स्टेटमेंट, देखो बेटा क्या है ना, आपको पता तो चल गया है क्या, वो अपनी अपनी लैंग्वेज में ना आप जितना इसे छोटा कर सकते हो उस लैंग्वेज में बना के लिख देना, कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन सही होनी चाहिए भाई। तो ये रीजन, इसकी वजह से एडीसी इक्वल है हाफ ऑफ एओसी की, और एडीसी की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारी 45 डिग्री। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, एक सर्कल है उसके अंदर कॉर्ड है जो रेडियस के इक्वल है, ठीक है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो पॉइंट द मेजर आर्क। अब बताइए सर ये माइनर आर्क और मेजर आर्क क्या है, पहले उसको समझते हैं फिर बेटा हम इस क्वेश्चन की फिगर बनाएंगे। ओके, ये देखो सर्कल है, ये सर्कल का एक छोटा सा पार्ट, सर्कल का एक छोटा सा पार्ट, मान लो जो मैंने डाक करा ना, छोटा सा पार्ट मैंने सर्कल का ले लिया, ये कहलाता है बेटा आर्क। ओके, अब देखो ये छोटा वाला पार्ट लिया इसलिए ये माइनर आर्क कहलाएगा, और जो रिमेनिंग पार्ट बचा ये सबसे बड़ा है, इससे बड़ा है ना, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, मेजर आर्क। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, सर्कल का एक पार्ट, सर्कल का एक पीस वो क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है। तो अगर छोटा हिस्सा है तो वो माइनर आर्क कहलाएगा, बड़ा हिस्सा है तो वो मेजर आर्क कहलाएगा। ओके, अब क्वेश्चन के हिसाब से ये कहना चाहता है कि भाई एक सर्कल है, ये सेंटर है, यहां पे मान लो कहीं एक कॉर्ड है। अब जो ये कॉर्ड है ना वो रेडियस के बराबर है, जो कॉर्ड है वो किसके बराबर है बेटा, रेडियस के। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको ना रेडियस ड्रॉ कर दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से, 1 सेकेंड रुको, इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया हमारा O, ये हो गया हमारा ए बी कॉर्ड। अब जो कह रहा है ये ए बी कॉर्ड है ना, एक तो माइनर पे एक एंगल बना रहा है, सबटेंडेड एंगल माइनर आर्क पे। अब देखो माइनर आर्क क्या है भाई, ये वाला हिस्सा है कि नहीं, 1 सेकेंड बेटा, ये हमारा सर्कल था, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, दिक्कत नहीं होगी फिर, है ना। ये सेंटर था, ये रही हमारी कॉर्ड और ये रही हमारी रेडियस, ये O हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया। तो क्या कह रहा था बेटा, हमें फाइंड करना है एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। देखो माइनर आर्क ये है, तो इस पूरे कहीं पर भी ये क्या बना दो, इन दोनों पॉइंट से एक सबटेंडेड एंगल बना दो। तो हमने मान लो यहां बना दिया। अब मेजर आर्क क्या है बेटा, ये ऊपर वाला पार्ट। अब इन्हीं दो पॉइंट से ए बी कॉर्ड से यहां पर कहीं पर भी क्या बना दो, एक और सबटेंडेड एंगल बना दो इन दोनों पॉइंट से। तो भाई यहां पे बन गया। तो अब हमें ये दोनों एंगल्स फाइंड करने हैं, माइनर आर्क वाले और मेजर आर्क पे जो सबटेंडेड एंगल बना है ए बी पॉइंट से। ओके, इसको नाम दे देते हैं डी और इसको नाम दे देते हैं सी। तो सबसे पहले बेटा हम लिखते हैं यहाँ पे गिवन, हमें गिवन है जो ए बी कॉर्ड है वो इक्वल है रेडियस के, ए बी जो कॉर्ड है वो किसके इक्वल है, रेडियस के। तो क्या लिख दो, कॉर्ड इक्वल टू रेडियस। तो उस हिसाब से बेटा जो ए बी है ना कॉर्ड है, ओ ए भी कॉर्ड है और ओ बी भी कॉर्ड है, तो आपस में ये तीनों एक दूसरे के क्या हो गए हैं, इक्वल, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है, माइनर आर्क पे जो एंगल बन रहा है और मेजर आर्क पे जो एंगल बन रहा है। माइनर पे बन रहा है एंगल ए सी बी, माइनर पे बन रहा है एंगल ए सी बी, और मेजर पे बन रहा है ए डी बी, ए डी बी। तो देखो ए बी ओ ए ओ बी एक तीसरे के तीनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि ए बी रेडियस है
के इक्वल है और ओ ए पहले से रेडियस है, OB भी एक रेडियस है, तो आपस में तीनों के तीनों एक दूसरे के क्या हो रहे हैं बेटा, इक्वल हो रहे हैं। जो AB है OA के इक्वल है और OB के इक्वल है। तो यहां से तो भाई हमें एक चीज मिलती है कि जो ट्राइंगल AOB है ना, वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है बेटा, इक्विलेटरल। ओके, अब बात आती है बेटा हमें जो एंगल निकालना है वो कैसे निकालेंगे। तो देखो सेम चीज थ्योरम जो भी हमने आपको पढ़ाई, क्या कि भाई ये एक सर्कल है, एक आर्क से सेंटर पे जो एंगल बनता है, तो ये जो एंगल होता है इसका हाफ होता है। अगर ये 50 है तो ये 25 होगा, है ना, इसके ठीक सामने वाला। अब इसी हिसाब से देखो जरा गौर करो कि AOB एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हम बना चुके हैं, और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल की हमें प्रॉपर्टी पता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल एंगल 60 डिग्री होते हैं, है कि नहीं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में बेटा तीनों के तीनों एंगल कितने कितने डिग्री के होते हैं, 60 के। तो ये ट्रायंगल हमारा AOB ये है, तो ये एंगल भी क्या होगा बेटा, 60 डिग्री होगा। ये एंगल भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। तो यहां लिख दो एंगल AOB इज 60 डिग्री। ठीक है, अगर ये 60 है तो भाई इसके ठीक सामने वाला जो रिमेनिंग पार्ट्स पे एक सेपरेट एंगल बन रहा है वो कितना होगा, 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, है ना। क्यों, अभी जो हमने थ्योरम बताई आपको, तो क्या लिखोगे भाई, एंगल ADB इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल AOB के, और ADB इक्वल टू हाफ ऑफ AOB है 60, तो एक कैंसिल होके आ गया 30। तो भाई ADB आ गया आपका 30 डिग्री। तो ये एक एंगल तो आपका मिल गया आपको। और आपको चाहिए दूसरा एंगल जो ये माइनर पे बन रहा है, जो एंगल का नाम है ACB। अब देखो यहां पर ये गलती मत करना कि सर ये 60 है तो ये भी तो 30 हुआ, समझ रहे मैं क्या करूं, ये मत सोचना सर ये 60 है तो इसका हाफ ये भी तो होगा, ये लेकिन आप क्या कर दोगे बेटा, गलत कर दोगे यार। पता है क्यों, मैंने क्या कहा, इसके देखो सबटेंडेड एंगल इसके नीचे वाला एंगल गिवन है। जैसे देखो यहाँ पे ये 60 है तो इसके ठीक सामने वाला ये 30 डिग्री हुआ, लेकिन ये इसके अपोजिट नहीं है, ये इसके ठीक आमने सामने है, ये ठीक है इन दोनों के ठीक आमने सामने, तो ऐसे एंगल्स इसका हाफ नहीं होते। अगर ये ACB किसका हाफ होगा, इस वाले एंगल का, ऊपर वो जो एंगल होगा, समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो ACB है वो किसका हाफ होगा बेटा, इस वाले एंगल का, जो देखो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ ये वाला। अब बात आती है सर ये एंगल कैसे पता लगाएंगे, बहुत इजी है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो सर्कल होता है ना उसका पूरा कंप्लीट एंगल बेटा 360 होता है। कंप्लीट एंगल क्या होता है, 360। तो उस हिसाब से जो आपका ये एंगल है ना, ये वाला, तो ये वाला एंगल होगा आपका कितना, 360 माइनस 60, क्योंकि देखो इतना सा एंगल दिया आपको 60, पूरा होता है 360, तो 360 में से 60 गया तो ये कितना बचेगा, 300। अब 300 का हाफ करेंगे ना, वो होगा इसका ये एंगल की वैल्यू। ठीक है, तो बेटा एक तो देखो एक ये तरीका होगा जो मैंने आपको अभी बताया, एक मेरे पास ना एक आसान तरीका और है, पता है क्या है वो, इसको यहां से हटाते हैं। गौर से देखो ACBD एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन रहा है। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी तो मैंने बताया था साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या होता है, एक सर्कल के अंदर सर्कल के 4 पॉइंट्स लिए ऑन द सर्कल पे, उनको ज्वाइन करा तो वो एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर फॉर्म करता है। ठीक है, और हमने उसकी प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी कि जो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होता है उसमें अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होता है जो उसका अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है, पढ़ा था ना। तो वहां से देखो हम इस एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं ACB की, कैसे, क्योंकि देखो ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हो गया, D और C कैसे एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल, तो इनका सम कितना होगा, 180, है कि नहीं। तो हमें D पता है तो 180 में से 30 माइनस कर देंगे तो एंगल ACB आ जाएगा, है ना। तो ये वाला इजी है, थोड़ा इससे कर लेते हैं हम लोग। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर ACBD इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ठीक है, सो एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 180, एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू बेटा 180। अब उसका रीजन क्या लिखोगे, रीजन लिख देते हैं यहाँ पे, बाय
अपोजिट एंगल सम इज अपोजिट एंगल सम इज 180 इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, अब देखो एंगल सी आपको नहीं पता, वो तो निकालना है। एंगल डी आप निकाल चुके हो 30 डिग्री, तो यहाँ पुट कर दो डी की वैल्यू, तो प्लस का 30 उधर आगे माइनस का हो जाएगा, तो ये आ गया आपका माइनस में इधर, और माइनस करेंगे तो कितना आ गया बेटा 150 डिग्री। और यही दोनों हमें क्या निकालने थे बेटा, एंगल्स। तो इस तरह से करेंगे ये क्वेश्चन 2। ओके, अब देखते हैं बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन फिगर एंगल पी क्यू आर इज 100, पी क्यू आर ये एंगल हमें 100 दिया हुआ है, एंड पी क्यू आर द पॉइंट ऑन द सर्कल विद सेंटर ओ, फाइंड ओ पी आर। हमें एंगल ओ पी आर मीन्स ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये जो हम डार्क कर रहा हूं ना व्हाइट से, ये देखो इधर, ये एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, यहाँ पे गिवन लिख देते हैं कि भाई एंगल पी क्यू आर जो है ना वो 100 है, और हमें फाइंड जो करना है वो ओ पी आर करना है। ओके, तो कैसे करेंगे, तो देखो वो सबटेंडेड एंगल वाली थ्योरम से क्या होता था कि भाई ये एंगल 100 है, तो ये कितना होता था बेटा, इसके साथ जो बनता था 50, है ना। तो इसी हिसाब से खुद सोचो आप, इसकी कन्वर्स थ्योरम भी हमने पढ़ी थी कि अगर ये 50 है, ये 50 है, तो ये कितना होगा 100, ये इसका हाफ होता तो ये इसका डबल होता है ना। तो उस हिसाब से अगर ये 100 है तो ये कितना होगा बेटा 200, कितना होगा 200, है ना। तो बेटा इस एंगल का नाम क्या होगा, पी ओ आर, नहीं, पी ओ आर बेटा रिप्रेजेंट कर रहा है इस एंगल को, उसके अंदर वाले को, है ना, इस अंदर वाले एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, इस एंगल को लिखेंगे बेटा रिफ्लेक्स ऑफ पी ओ आर। क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्स ऑफ पी ओ आर, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर कितना होगा बेटा 200। ऐसा क्यों हुआ, अच्छा 200 डायरेक्टली मत लिखना, लिखना 2 इंटू एंगल पी क्यू आर, फिर शो करके दिखाना 2 इंटू 100, ये हो गया हमारा 200। और हमने इसका डबल क्यों करा, उसका रीजन भी तो लिखना पड़ेगा। आपको तो मैंने बता दिया बाय थ्योरम ये हो गया, लेकिन भाई जो पेपर में चेक करेगा उसको भी तो पता होना चाहिए ना आपने 200 कैसे आया आपका। तो वही सेम थ्योरम लिखोगे जो आपको मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखवाई थी, और शायद क्वेश्चन नंबर 2 में मैं शायद लिखवाना भूल गया हूं बेटा, तो ना आप इसको भी यहाँ लिख लेना, है ना, यहाँ पे। तो सेम थ्योरम लिख देते हैं यहाँ पे भी हम, एंगल subtended by an arc at the center of the circle, is double होती है ना, double the angle on any point on remaining parts, ओके। तो भाई इस वजह से ये कितना हो गया बेटा 200 हो गया। तो सर अब इसका निकाल के क्या फायदा हुआ हमें, अभी बताते हैं आपको क्या फायदा हुआ। अब देखो मैं सिर्फ ये जो पी ओ आर है ना इसको यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पी ओ आर बन गया आपका पी ओ आर, ये आपका 200 है बेटा, हाँ, तो ये 200 है, तो ये अंदर का एंगल कितना होगा पी ओ आर एक्चुअल का, पी ओ आर कितना होगा बेटा 360, क्योंकि कंप्लीट एंगल कितना होता है 360, ये आपका पूरा ये कितना बचा है, ये कितना पता है 200, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, ये पूरा एंगल होता है 360 डिग्री का, ये 200 है, तो ये एंगल अंदर का पी ओ आर कितना हुआ 360 में से माइनस कर दो, ये हो गया बेटा आपका 160 डिग्री। ओके, अब देखो गौर से कि ये आपको पता है 160 है। ओके, ओपी और ओ आर क्या है बेटा रेडियस, और ये रेडियस है तो भाई दोनों की दोनों एक दूसरे के क्या होंगी इक्वल होंगी, और ये इक्वल है तो इसका मतलब पी ओ आर क्या होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा,
आइसोलेसिस ट्रायंगल होगा तो एंगल पी एंगल आर के क्या होगा, इक्वल होगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, ओपी किसके इक्वल है, ओपी जो है ओ आर के इक्वल है। क्यों, बाई रेडियाई, क्योंकि दोनों की दोनों रेडियाई हैं। सो डायरेक्ट लिख दो, सो एंगल ओ पी आर, एंगल ओ पी आर प्लस में ओ आर पी, सॉरी इक्वल में ओ आर पी होगा। पढ़ा है ना हमने कि भाई ये साइड साइड के इक्वल है, तो ये आइसोलेस ट्रायंगल हो गया, तो इसके अपोजिट एंगल भी एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो एंगल ओ पी आर इक्वल टू ओ आर पी। तो यहां से हमें क्या मिलता है, ये तीनों एंगल का सम ना पता है कितना होगा, 180। पता है क्यों, क्योंकि भाई एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो मैं छोटा छोटा नाम लिख रहा हूँ इनका, ठीक है। ओ, इसको ओपीआर वाले को लिख रहा हूँ एंगल पी, चलो पूरा लिख देता हूँ, कंफ्यूज ना हो जाओ। तो एंगल पी ओ आर प्लस में इस एंगल का नाम है ओ पी आर, प्लस में इस एंगल का नाम है ओ आर पी, ओ आर पी इक्वल टू 180। क्यों, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्योंकि ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखो पी ओ आर हमें पता है कितना है, 160 है। ओपीआर हमें पता है नहीं, भाई ये तो निकालना ही है, तो इसको ओपीआर ही रहने दो। ओ आर पी, अब ओ आर पी भी नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि जो ओ आर पी है ना ओ पी आर के इक्वल है। समझ में क्या कर रहा हूं, जो ओ आर पी है यहाँ पे देखो ना, जो ओ आर पी है वो ओ पी आर के इक्वल है। तो क्या करो, ओ आर पी की जगह यहाँ पे ओ पी आर लिख दो, क्योंकि आपको ओ पी आर की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, ओ पी आर की। तो इक्वेशन जो बन रही है ना, इसको पूरे को ओ पी आर में कन्वर्ट कर दो, ताकि आपकी ओ पी आर की वैल्यू निकल सके। और ये इक्वल है 180 के। ओपीआर कितने ओपीआर हो गए भाई, 2 ओपीआर हो गए। प्लस का 160 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ ओपीआर इक्वल टू 180 माइनस 160 20, 2 से बेटा डिवाइड करेंगे तो 20 को, तो ओपीआर आ गया आपका 10 डिग्री, और यही हमें फाइंड करना था। ओके, इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। कह रहे हैं इन फिगर एबीसी बेटा 69 है, एबीसी ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, इतना एंगल मत समझना ये इतना सा एंगल ना, ये पूरा एंगल 69 है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। और एसीबी 31 है, ये एंगल एसीबी कितना है, 31 है। तो फाइंड करने में बीडीसी, बीडीसी मींस ये एंगल। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन कैसे होगा, पहले समझो फिर मैं आपको कराऊंगा। देखो होगा क्या, आपको ये ट्राइंगल देखो ए बी सी दिख रहा है, आपको ए बी सी ट्राइंगल के दो एंगल्स पता है, एक ये वाला 69 और एक ये वाला 31। आपको ये दो एंगल पता है, तो भाई अभी तीसरा एंगल निकाल सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी से। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ट्राइंगल ए बी सी के दो एंगल्स पता हैं, तो इस हिसाब से आप एंगल ए निकाल सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी से कि भाई तीनों एंगल का सम 180 होता है। क्लियर। अब आगे देखो, अगर आपका एंगल ए निकल गया तो भाई वो एंगल डी के भी इक्वल होगा। पूछो क्यों, इसलिए बिकॉज ऑफ, हमने थ्योरम पढ़ी थी भाई इंट्रोडक्शन वीडियो में, क्या कि सेम सेगमेंट से सर्कल के किसी भी पार्ट पे एंगल्स बनते हैं तो वो सारे के सारे एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल। सारे के सारे एक दूसरे के क्या होते हैं, अगर ये 50 है ना तो ये भी 50 होगा और ये भी 50 होगा, ठीक है। इसीलिए अगर एंगल ए पता चल गया हमें, तो वही किसके इक्वल होगा बेटा, इस वाले एंगल डी के इक्वल होगा, और वही चीज हमें फाइंड करनी है। ओके, तो करते हैं भाई। पहले तो फटाफट से गिवन लिख देते हैं कि भाई एंगल ए बी सी है 69 और एंगल ए सी बी है 31, और हमें फाइंड करना है एंगल बी डी सी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, हम ए बी सी के एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं ना, इसलिए इन ट्राइंगल ए बी सी में, ए बी सी ट्राइंगल में बेटा एंगल बी ए सी, इसको एंगल ए भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, एंगल ए प्लस में ए बी सी प्लस में
ए सी बी कितना होगा बेटा 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल हमें नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। एबीसी पता है 69। एसी भी पता है 31। इक्वल में लिखा है यहाँ पे 180। इन दोनों को प्लस करा तो ये आया 100 इक्वल टू 180। प्लस का 100 उधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। तो यहां से एंगल ए कितना आ गया बेटा 80 डिग्री। अब जो एंगल ए है वो इक्वल होगा किसके बीडी सी के। सो बीडी सी एंगल कितना हो गया 80 डिग्री, सॉरी हाँ 80 डिग्री। तो बेटा रीजन क्या लिखोगे बाय एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट of the circle are equal। बस इतनी सी स्टेटमेंट लिखनी है। इसी के साथ बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। कह रहे हैं इन फिगर ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। भाई ए बी सी डी ये 4 पॉइंट्स है सर्कल पे, ठीक है। ए सी और बी डी इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ई। बेटा जो ए सी और बी डी है ना वो ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं कुछ इस तरह से कि बी ए सी 130 है इस फिगर में जो आपको दिख रहा है बीई सी, और ई सी डी 20 है, ये ई सी डी 20 है। तो फाइंड करना है आपको बी ए सी। बी ए सी मीन्स ये एंगल। अब देखो ये क्वेश्चन बेटा लास्ट क्वेश्चन की तरह होगा। कैसे देखो पहले आपका एंगल डी आ जाएगा, फिर वो भाई सेम सेगमेंट की वजह से एंगल डी एंगल ए के इक्वल हो जाएगा। अब ये एंगल डी कैसे आएगा देखो कुछ इस तरह से। ये इस ट्रायंगल में जो ये वाला ट्रायंगल आपका ई सी डी दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल ई सी डी जो है जो मैंने अभी शेड करा है, इस ट्रायंगल में ये 20 है। और लीनियर पेयर से भाई हम ये एंगल निकाल लेंगे जो भी हम मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला एंगल डी ई सी, क्योंकि भाई ये लीनियर पेयर बना रहा है पूरा एंगल। ये 130 है तो 180 में से माइनस कर देंगे 130 तो ये 50 आ जाएगा। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के एंगल डी आ जाएगा। एंगल डी आ गया तो वो एंगल ए के इक्वल। समझ में आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से आ जाएगा। यहाँ सॉल्यूशन करेंगे जब, है ना। तो फटाफट से पहले यहाँ लिख लेते हैं हम लोग गिवन कि भाई हमें गिवन क्या क्या है। तो भाई आपको गिवन है बेटा एंगल बी ई सी इक्वल टू 130 डिग्री और ई सी डी इक्वल टू 20 डिग्री, और आपको फाइंड करना है एंगल बी ए सी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम निकालते हैं ये वाला एंगल, जिस ट्रायंगल का इस एंगल का नाम है डीई सी। एंगल डीई सी, डीई सी प्लस में ये वाला एंगल बीई सी, ये वाला एंगल। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? दोबारा सोचो, दोबारा समझो। ये एंगल डीई सी प्लस में ये एंगल जो 130 है बीई सी, इनका सम होगा बेटा 180 बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल। रीजन क्या रहेगा? बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब इन एंगल में डीसी हमें नहीं पता, बीसी की वैल्यू हमें पता है 130, तो पुट कर दो। प्लस का 130 जरा के माइनस का हो जाएगा, तो 180 माइनस 130, तो ये आ गया आपका 50 डिग्री। डीसी कितना आ गया बेटा आपका 50 डिग्री। अब जो ट्रायंगल है ना हमारा, देखो ये हमारा आ चुका है 50 डिग्री। अब ये ट्रायंगल हमारा डीई सी, इन ट्रायंगल डीई सी, इस ट्रायंगल में एंगल बी सी डी या ई सी डी, एंगल ई सी डी प्लस में ई सी डी बटा 20 वाला, फिर ये वाला एंगल डीई सी, डीई सी प्लस में एंगल ये डी वाला, इसका नाम है ई डी सी,
इसका सम होगा बेटा 180 के इक्वल। समझ रहे हो मैंने क्या करा है? जो ट्रायंगल DEC है, बस इसमें क्या करा मैंने, तीनों एंगल के नाम लिखे हैं और इसको इक्वल कर दिया 180 के रीजन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, अब जिसकी वैल्यू पता है ना वो पुट कर दो, जिसकी नहीं पता वो आ जाएगी। ECD की वैल्यू पता है हमें 20 है, और DEC की वैल्यू पता है हमें 130 है। EDC की वैल्यू हमें नहीं पता, तो EDC रहने दो, इक्वल टू 180। 20 प्लस 130 150, प्लस में एंगल EDC इक्वल टू 180, प्लस का 150 उधर जाके हो जाएगा बेटा माइनस का, तो 180 माइनस 150, 180 में से 150 गया 30 डिग्री, तो भाई EDC आ गया हमारा कितना 30 डिग्री। EDC मतलब ये वाला एंगल 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी हमें निकालना है, तो ये भी कितना होगा बेटा 30 डिग्री। क्यों? सेम सेगमेंट की वजह से। ये देखो ना सेम सेगमेंट से तो बन रहा है, BC से ये एंगल बन रहा है और BC से ये एंगल बन रहा है। कंफ्यूज मत होना, सेम सेगमेंट से एंगल बनेंगे जब इक्वल होंगे, इस चीज को भी याद रखना, ठीक है बेटा। ये देखो सेम सेगमेंट से एंगल बन रहे हैं ये दोनों, इसलिए इक्वल हुए। अगर सेम सेगमेंट से नहीं बन रहे होते, देखो जैसे B पॉइंट और C पॉइंट्स, इन दोनों से एंगल BDC बन रहा है और BAC बन रहा है, इसलिए दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। तो क्या लिखेंगे भाई, एंगल EDC इक्वल होगा एंगल BAC के। अब इसका रीजन वही सेम बाय एंगल इन द सेम सेगमेंट of the circle are equal, of the circle are equal। तो भाई ये एक दूसरे के इक्वल हैं, तो एंगल BAC भी कितना हो गया बेटा, अगर DEC 30 था तो BAC भी 30 डिग्री, और ये हो गया इसका आंसर। इसी के साथ बेटा हमारे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहां करेंगे उसके आगे के क्वेश्चंस।